द व्हील ऑफ टाइम एपिसोड 1। Amazon प्राइम वीडियो की इस नई फैंटेसी सीरीज को समझने के लिए आपको पहले व्हील ऑफ टाइम यूनिवर्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी कुछ डिटेल्स बिफोर यू वॉच और ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियोस में बता दिए थे। वो सारी डिटेल्स मैं फिर से अगले सेक्शन में ऐड करने वाला हूँ। अगर आप ऑलरेडी उन वीडियोस को देख चुके हो, फिर भी मैं कहूंगा कि अगर टाइम है तो अगले सेक्शन को बिना स्किप किए देख लेना, क्योंकि जिस स्पीड से ये शो की स्टोरी दौड़ रही है ना, अगर उन्होंने बेसिक्स बता भी दिए तो चांसेस है कि बहुत सारे लोग उसे मिस कर देंगे। तो पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, उसके बाद एपिसोड 1 की ओर चलेंगे। ओके, व्हील ऑफ टाइम की कोर स्टोरी हमारी दुनिया के बहुत सारे रिलीजन से इंस्पायर है। गुड वर्सेस बैड, गॉड वर्सेस इविल, लाइट वर्सेस डार्क, ये वाला कंसेप्ट। व्हील ऑफ टाइम का नाम बार बार लेने के बजाय आगे से बस हम इसे WOT कहकर बुलाएंगे। तो WOT यूनिवर्स की गुडी द क्रिएटर ने व्हील ऑफ टाइम को बनाया और बुराई से इसकी रक्षा करने WOT यूनिवर्स के बैडी यानी द डार्क वन को एक डायमेंशन में कैद कर दिया। सिंप्लीफाई करने के लिए समझ लो द क्रिएटर इज द गॉड एंड द डार्क वन इज द डेविल। गॉड ने व्हील ऑफ टाइम बनाने के बाद डेविल को कैद कर दिया, बट इनकी यूनिवर्स में कोई भी द क्रिएटर की गॉड की तरह पूजा नहीं करता। बट द डार्क वन का असली नाम शैतान है। यप, शैतान। सुनने में नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा ना। बुक्स में व्हील ऑफ टाइम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस 7 सेक्शन वाले चक्रे से किया जाता है। इस व्हील का हर एक सेक्शन एक एज को दर्शाता है। मतलब व्हील ऑफ टाइम में टोटल 7 एजेस हैं जो बार बार इन्फिनिट टाइम रिपीट होते हैं। इसलिए लोगों में व्हील ऑफ टाइम के साथ इस दुमखारे सांप को भी दिखाया गया। ये भी इटर्निटी या इन्फिनिट लूप का सिंबल है। ये व्हील टाइमलाइन में मौजूद लोगों को धागे की तरह यूज करके हर बार यूनिक पैटर्न्स बुनता है। हर नया एज एक नया पैटर्न। तो व्हील ऑफ टाइम को आप एक चक्रे की तरह इमेजिन कर लो। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब और कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। बस इतना समझ लो कि व्हील ऑफ टाइम की रियलिटी में टोटल 7 एजेस या युग हैं जो बार बार हमेशा रिपीट होंगे। एज 1 से लेकर एज 7 तक जाने के बाद टाइमलाइन फिर से रिपीट होगी। इसकी ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। बस एक ही शुरुआत है, जब क्रिएटर ने इसे फर्स्ट टाइम बनाया था। उसके बाद तो बस लूप ही चला है। इस व्हील को चलने के लिए एनर्जी द ट्रू सोर्स से मिलती है। स्टार वॉर्स के फैंस को ये कंसेप्ट ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। द ट्रू सोर्स को या उससे निकली वन पावर को आप फोर्स की तरह समझ लो। डार्क साइड ऑफ द फोर्स बुरे लोग यूज करेंगे और लाइट साइड ऑफ द फोर्स अच्छे लोग यूज करेंगे। बट WOT यूनिवर्स में अच्छे और बुरे का लॉजिक थोड़ा अलग है। ट्रू सोर्स से निकले वन पावर में 2 सेक्शंस हैं, साइडीन और साइडार। साइडीन मेल्स के लिए और साइडार फीमेल्स के लिए। ओवर सिंप्लीफाई करने साइडीन डार्क साइड ऑफ द फोर्स और साइडार लाइट साइड ऑफ द फोर्स। स्टार वॉर्स के जेडाइज और सिथ्स की तरह ही बस कुछ गिफ्टेड लोग ही वन पावर को यूज या चैनल कर सकते हैं। तो द व्हील ऑफ टाइम ट्रू सोर्स और साइडीन साइडार के बीच चले कॉन्फ्लिक्ट की मदद से चलता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि WOT यूनिवर्स के सारे मेल मैजिशियंस या साइडीन यूज करने वाले बुरे लोग हैं? वेल, नॉट एग्जैक्टली। पहले दोनों ही चैनलर्स अपनी पावर्स को ह्यूमैनिटी की तरक्की के लिए यूज करते थे। साइडीन यूज करने वालों का बुरा वक्त शुरू हुआ द ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड के इवेंट के बाद। उसे समझने के लिए हमें स्टोरी के थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। माइनर स्पॉइलर टेरिटरी। तो द क्रिएटर ने डार्क वन यानी शैतान को कैद करके रखा था, क्योंकि अगर द डार्क वन आजाद हो गया तो वो व्हील ऑफ टाइम में जीने वाले इंसानों को बहका कर सारे टाइमलाइन में केओस मचा देगा। बस तबाही और बर्बादी। सेकेंड एज के दौरान एसएडआई रिसर्चर्स को ट्रू सोर्स की तरह ही एक और पावर सोर्स का पता चला जो दिखने में वन पावर से ज्यादा स्टेबल लग रही थी। एसएडआई मतलब वन पावर को चैनल करने वाले ऐसे मेल और फीमेल्स जो अपनी पावर्स को दुनिया के भले और तरक्की के लिए यूज करते थे। एक्चुअल में इन्हें कोई नया पावर सोर्स नहीं बल्कि द डार्क वन की प्रिजन मिली थी। नए पावर सोर्स को हासिल करने के चक्कर में एसएडआई रिसर्चर्स ने डार्क वन की प्रिजन में होल कर दिया, द बोर। शैतान इस छोटे से होल से बाहर तो नहीं आ सकता, पर इसकी मदद से वो दुनिया में मौजूद इंसानों को बहका जरूर सकता था। इस नए सोर्स की सच्चाई जानने के बाद लाइट साइड के हीरो द ड्रैगन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस होल को सील कर दिया। बट उस सीलिंग वाले प्रोसेस के दौरान शैतान ने अपने इन्फ्लुएंस से वन पावर के साइडीन साइड को करप्ट कर दिया। इवन लाइट साइड का चैंपियन द ड्रैगन भी शैतान की पकड़ से नहीं बच पाया। बस उसी दिन से जो भी मेल वन पावर की शक्तियों को यूज करने की कोशिश करेगा वो पगला जाएगा और पूरी तरह से अपना कंट्रोल खोकर दुनिया में तबाही मचा देगा। सेकंड एज में हुए शैतान वाले इंसिडेंट के बाद से ही समझ लो सारे साइडीन यूज करने वाले मेल्स अनइंटेंशनली बुरे बन गए। इस हादसे के बाद साइडार यूज करने वाले फीमेल्स ने बचे कुचे साइडीन यूज करने वाले मेल्स को मार दिया या फिर उनके मेमोरीज मिटा दिए। द ड्रैगन की अकल ठिकाने आने पर उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। इसीलिए सेकंड एज के बाद सिर्फ फीमेल्स ही वन पावर को यूज करते थे।
द ड्रैगन तो मर गया, बट भविष्यवाणी का कहना था कि जरूरत पड़ने पर शैतानी ताकतों से लड़ने द ड्रैगन फिर से एक बार जन्म लेगा। शैतान के इन्फ्लुएंस में आकर सीलिंग के बाद भी बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स बने हुए हैं, स्पेशली शैडो स्पॉन। प्रमोशनल वीडियोस और पोस्टर्स में जिस लेडी को आप देख रहे हो वो थर्ड एज की एस सदाई है, मॉरिन डेमोड्रेड। मतलब बुक्स की तरह ही शो की शुरुआत भी सीधा थर्ड एज से ही होगी। मॉरिन की जिंदगी का मेन मकसद है लाइट साइड के चैंपियन द ड्रैगन की री इनकारनेशन को ढूंढना। भविष्यवाणी के हिसाब से ड्रैगन का पुनर्जन्म होने वाला है। मॉरिन अपने साथी लैन के साथ अलग अलग लोकेशन पर जाकर इसी ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढ रही थी। ये है टारवेलन आइलैंड। एस सदाइज यहीं पर रहते थे। सारे एस सदाइज फीमेल होने की वजह से बुक में इनके आइलैंड का शेप काफी सिंबॉलिक दिखाया गया है। एनीवेज, ये जो बड़ा सा सफेद टावर दिख रहा है वो एस सदाइज का हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग सेंटर है। इसके पीछे खड़ा ये ज्वालामुखी द ड्रैगन माउंट ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड इवेंट के दौरान बना था, जब पहले ड्रैगन ने जरूरत से ज्यादा वन पावर को चैनल करके अपनी जान दी थी। तो कह सकते हो कि ये ड्रैगन माउंट एक्चुअली पिछले ड्रैगन की कवर है। तो एस सदाइज का व्हाइट टावर और ड्रैगन माउंट दोनों सेम लोकेशन पर थे। बुक्स में सदाई की टोटल 7 ग्रुप्स या आशा हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, व्हाइट, ग्रे एंड ब्राउन। इस वाले सीन में वो सारे ग्रुप्स कंफर्म हो गए और रेनबो कॉलर ड्रेस वाली ये लेडी एस सदाई की लीडर है। मोरेन ब्लू आशा ग्रुप की मेंबर है। रेड आशा को छोड़कर बाकी सारे एस सदाइज उनके वार्डर या मेल बॉडीगार्ड्स के साथ रहते हैं। एस सदाइज और उसके वार्डर का बॉन्डिंग सीधा वन पावर से कनेक्टेड है। मोरेन के वार्डर का नाम है लैन। वार्डर जनरली स्पेशल टाइप के कैमोफ्लेज कपड़े पहनते हैं जो आसपास के माहौल के मुताबिक कलर चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है शो देखने से पहले इतनी जानकारी काफी है। एपिसोड 1 की शुरुआत में मोरेन सदाई ने हमें ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड इवेंट के बारे में बताया कि कैसे ड्रैगन ने 100 साइडियन यूज करने वाले आदमियों के साथ मिलकर द डार्क वन यानी शैतान को कैद करने की कोशिश की, पर इसी चक्कर में द डार्क वन ने साइडियन को हमेशा हमेशा के लिए करप्ट कर दिया। उस दिन के बाद से जो भी आदमी साइडियन को यूज करने की कोशिश करेगा वो पगला कर दुनिया में तबाही मचाएगा। वही सब जिसके बारे में हमने बेसिक्स में बात किया। अगर ड्रैगन बिना एटीट्यूड दिखाए फीमेल्स यानी साइडार यूज करने वालों की मदद लेता तो शायद आज कहानी कुछ और होती, बट नहीं, ड्रैगन को तो सिग्मा मेल बनना था। ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड इवेंट के बाद सारे फीमेल चैनलर्स यानी करंट आइस सदाई ड्रैगन की उस गलती को कभी नहीं भुला सकते। हाल ही मैंने पता चला कि वो ड्रैगन इस युग में फिर से जन्म लेगा, द ड्रैगन रीबॉर्न। आइस सदाई उस ड्रैगन रीबॉर्न को द डार्क वन से पहले ढूंढकर व्हाइट टावर ले जाना चाहते हैं। मोरेन लैन के साथ इसी मिशन पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। सारे आइस सदाइज इस तरह के दुम खा रहे सांप की रिंग पहनते हैं। रिंग पर लगा ये स्टोन आइस सदाई आशा के ग्रुप का साइन है। ब्लू आशा के आइस सदाइज ब्लू स्टोन लगी रिंग पहनते हैं और रेड के रेड, बिल्कुल इसी तरह। रेड आशा के कुछ आइस सदाइज ने साइडियन यूज करने वाले ऐसे एक आदमी को ढूंढकर मार दिया जो ऑलरेडी पगला चुका था। ये रेड आशाज निहायती बैड एस टाइप के आइस सदाइज हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था, इन्हें किसी वार्डन की भी जरूरत नहीं। मोरेन और लैन ऊपर खड़े सारे इंसिडेंट को देख रहे थे। प्रोफेसी के हिसाब से ड्रैगन रिबॉर्न को भी ऑलमोस्ट इसी एज का होना चाहिए था। 20 साल पहले पैदा हुआ, बट जरूरी नहीं कि ड्रैगन रिबॉर्न लड़का ही हो। पुनर्जन्म लेने के बाद वो लड़की भी हो सकती है। तो बेसिकली इन्हें ड्रैगन रिबॉर्न की टेंटेटिव एज के अलावा बाकी कुछ नहीं पता। मोरेन को खबर मिली थी कि 2 रिवर्स में बसे एमंस फील्ड में 4 ऐसे जवान हैं जिनमें से कोई एक ड्रैगन रिबॉर्न हो सकता है। तो ये दोनों अब उसे ढूंढने 2 रिवर्स की ओर निकल पड़े। 2 रिवर्स की विजडम नाइनीव जवान इग्वेन का वुमेन सर्कल में स्वागत कर रही थी। वुमेन सर्कल का पार्ट बनने से पहले सारी लड़कियों को चोटी बांधकर ये स्पेशल रिचुअल पूरा करना पड़ता है। बट वुमेन सर्कल का हिस्सा बनने इग्वेन को फाइनल टेस्ट पास करना होगा, नदी के बहाव पर भरोसा करना। बस इतना बोलकर नाइनीव ने इग्वेन को नदी में फेंक दिया। थोड़ा घबराने के बाद इग्वेन ने आखिरकार वो टेस्ट पास कर लिया और ऑफिशियली 2 रिवर्स के वुमेन सर्कल का हिस्सा बन गई। इग्वेन के सही सलामत वापस लौटते ही उसके पेरेंट्स और दोस्तों ने बार में जोरदार पार्टी की। इग्वेन के फ्रेंड सर्कल में शामिल थे रैंडल थॉर, पेरिन आइबारा और मैट कॉटन। सारे मिलकर मस्त पार्टी कर रहे थे कि तभी वहां पर मोरेन और लैन आ गए। मोरेन सदाई को अपने छोटे से टाउन में देखकर सारे गांव वाले थोड़ा परेशान हो गए। मोरेन ने अपने चारों टारगेट्स यानी इग्वेन, रैंड, पेरिन और मैट को गौर से देखा, बट वो अभी तक नहीं बता सकती कि इनमें से ड्रैगन रिबॉर्न कौन होगा। मोरेन और लैन ये रात इसी गांव में बिताएंगे। सेलिब्रेशन के बाद सारे अपने अपने घर चले गए, सिर्फ रैंड और इग्वेन ही बार में रुक गए। और यहीं हमें पता चला कि इनकी दोस्ती ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। दिन भर का स्ट्रेस रिलीव करने के बाद इग्वेन ने रैंड को बताया कि वो नाइनीव की अप्रेंटिस बनना चाहती है। यह सुनते ही रैंड गुस्से में वहां से चला गया
क्योंकि विजडम्स शादी फैमिली कुछ नहीं करते, इनकी जिंदगी में बस अकेलापन लिखा होता है। विजडम मतलब 2 रिवर्स की हीलर और वुमेन सर्कल की लीडर। कुछ विजडम्स 1 पावर को भी चैनल कर सकते थे, बट सारे नहीं। दुनिया के अलग अलग जगहों पर इन विजडम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। विजडम का टाइटल सिर्फ 2 रिवर्स वाले यूज करते हैं। 2 रिवर्स में बेल टाइम फेस्टिवल की तैयारियां चल रही थी। यहाँ के गांव वाले स्प्रिंग सीजन का स्वागत करने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। पैडन फेन ने फेस्टिवल के शुरू होने से पहले यहाँ अपनी दुकान लगा ली। मैट पैडन को हर बार चोरी किया सामान बेचता था। मैट की फाइनेंशियल और फैमिली सिचुएशन काफी खराब थी। इसी चक्कर में ये जुआ खेलने और चोरी करने का आदी बन गया था। बाय द वे, इस पैडन के कैरेक्टर पर थोड़ा ध्यान रखना। दिमाग शांत होने पर रैंड ने इग्वेन को बताया कि उसे उसके विजडम बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको अपना पैशन फॉलो करने का पूरा हक है। मोरेन नाइन्यू से पूछताछ करने चली गई क्योंकि नाइन्यू ओरिजिनली 2 रिवर्स की निवासी नहीं थी। यहाँ की पुरानी विजडम नाइन्यू को कहीं और से उठाकर अपने गांव लाई थी। नाइन्यू को आइस सेडाई से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इसकी मेंटर यानी वही पुरानी विजडम 1 पावर को महसूस कर सकती थी। अपने स्किल्स को और बढ़ाने वो महीनों का सफर करके व्हाइट टावर चली गई, बट वहां के ईगोइस्टिक आइस सेडाईज ने विजडम का लुक और कपड़े देखकर उसे बिना टेस्ट किए वापस भगा दिया। बस तब से नाइन्यू भी सारे आइस सेडाईज से नफरत करती है। अपने मेंटर की तरह ही नाइन्यू और इग्वेन भी हवा को सुन सकते थे। इन्हें डर है कि जल्द ही इन पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। रात में गांव वाले डांस करते हुए बेल टाइन को सेलिब्रेट कर रहे थे। रैंड और उसके पापा टैन ने रैंड की लेट मदर की याद में घर के बाहर लैंटर्न लगाया। लैन ने मोरेन को बताया कि जल्द ही डार्क वन की आर्मी यानी मर्ड्राल और कुछ ट्रॉलेक्स इस गांव पर हमला करने वाले थे। इन्हें समय रहते यहां से निकलना होगा, बट ट्रॉलेक्स ऑलरेडी गांव में पहुंच चुके थे। बेल टाइन पार्टी को क्रैश करके ट्रॉलेक्स ने खून खराबा शुरू कर दिया। पेरिन उसकी बीवी लाइला के साथ वर्कशॉप में छुप गया, बट एक ट्रॉलेक्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। पेरिन और उसकी बैड एस लोहार बीवी इन ट्रॉलॉक्स पर भारी पड़ने लगे। पेरिन ने कुल्हाड़ी लेकर एक ट्रॉलॉक का कचूमर बनाना शुरू कर दिया। पेरिन इस गुस्से की आग में इतना डूब गया था कि उसने होश खोकर अपनी ही बीवी लाइला को ट्रॉलॉक समझकर मार दिया। रैंड के घर में भी एक ट्रॉलॉक ने हमला किया। ट्रॉलॉक को अपने सामने देखकर टैम ने बेड के नीचे छुपाई ये स्पेशल तलवार निकाली और ट्रॉलॉक से लड़ने चला गया। अपने पापा के स्वॉर्ड स्किल्स को देखकर रैंड काफी हैरान था। रैंड और टैम ने उस ट्रॉलॉक को मार दिया, बट इस लड़ाई में टैम ट्रॉलॉक के हथियार से घायल हो गया। दूसरी तरफ इग्वेन की आंखों के सामने एक ट्रॉलॉक नाइन्यू को उठा कर ले गया। मोरेन और लैन भी अब इस लड़ाई का हिस्सा बन गए। मोरेन ने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर 1 पावर को चैनल किया और सारे ट्रॉलॉक्स को मारकर बेहोश हो गई। इसी लड़ाई में मोरेन भी ट्रॉलॉक ब्लेड से घायल हो गई थी। सब कुछ शांत होते ही अगली सुबह रैंड जख्मी टैम को लेकर गांव में आ गया ताकि वो विजडम से उसका इलाज कर सके, बट इग्वेन ने उसे बताया कि नाइन्यू को ट्रॉलॉक्स उठा ले गए। टैम के जख्म को देखते ही मोरेन समझ गई कि वो ट्रॉलॉक पॉइजन का शिकार है। ट्रॉलॉक पॉइजन का इलाज नॉर्मल जड़ी बूटी से नहीं हो सकता। फिर मोरेन ने 1 पावर की मदद से टैम के घाव को भर दिया। मोरेन ने इन्हें बताया कि रैंड, इग्वेन, पेरिन और मैट में से कोई एक ड्रैगन रिबॉर्न हो सकता है। मोरेन यहाँ पर उसी को लेने आई थी और डार्क वन की आर्मी ने भी इन्हीं की खोज में 2 रिवर्स पर हमला किया था। जल्द ही ट्रॉलॉक्स की एक और बड़ी फौज इनके गांव पर हमला कर देगी। अगर 2 रिवर्स के निवासियों की जान प्यारी है तो इन चारों को मोरेन के साथ व्हाइट टावर चलना होगा, क्योंकि वो ट्रॉलॉक्स 2 रिवर्स के नहीं बल्कि इन चारों के पीछे थे। इनके पास मोरेन सडाई की बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। फिर ये चारों घोड़े पर बैठकर मोरेन और लैन के पीछे चले गए और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।